और मेरे साथ स्टार्ट करेंगे ये सब कुछ जो डिटेल्स मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। हालांकि आप लोगों की बुक में डिटेल्स मेंशन्ड है, लेकिन बच्चे मेरी कोशिश यही होती है कि अगर आप लोग मेरे साथ ड्रॉ करके चीज को सीखेंगे वो आपके माइंड में ज्यादा देर तक रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आर्टीरियल सप्लाई को अगर आपको मैं जिक्र करता चलूं तो आप लोग ये देखें कि एब्डोमेन के अंदर जो सबसे मेजर वेसल एंटर होती है हार्ट से ओरिजिनेट करती हुई, इमेजिन कीजिए कि ये एक बंदे की थोरेसिक कैविटी है और यहाँ पे बच्चे नीचे उसका डायफ्राम है। डायफ्राम में बच्चे आपको पता है बहुत अच्छे से कि तीन तरह की ओपनिंग्स होती हैं। एसोफेजियल ओपनिंग, ठीक हो गया, दूसरी आपकी होती है एओर्टिक ओपनिंग और तीसरी होती है वीना केवल ओपनिंग। ये तीन आपकी ओपनिंग्स होती हैं। ओके बच्चे, तो ये देखिए मैंने आपको बताया कि डायफ्राम के लेवल पे तीन ओपनिंग्स होती हैं और मैं आप लोगों को ये भी आज साथ ही याद करवा देता हूँ कि कौन सी ओपनिंग किस लेवल पे होती है। एसोफेगस के अंदर बच्चे आप लोग देखते हैं कि टोटल जो अल्फाबेट्स आते हैं वो 8 आते हैं, 3 3 और आप लोग इसके अंदर कर लें 3। ठीक है, तो ये टोटल जो आप सॉरी एसोफेगस में ओ एसोफेगस में कर लें तो आपके अंदर 10 अल्फाबेट्स आते हैं। तो एसोफेगस जो होता है बच्चे वो T10 की ओपनिंग पे होती है, एसोफेजियल ओपनिंग। जो वीना है, वीना और केवा, वीना केवन के अंदर 8 अल्फाबेट्स आते हैं, तो वीना केवल ओपनिंग डायफ्राम में T8 वर्टेब्रा के लेवल पे होती है। और जो एओर्टिक हाइएटस है, एओर्टिक हाइएटस में टोटल अल्फाबेट्स 12 आते हैं, तो एओर्टिक हाइएटस की जो ओपनिंग होती है बच्चे वो T12 के लेवल पे होती है। इस तरह मैंने आपको ये याद करा दिया कि डायफ्राम के अंदर तीन ओपनिंग्स इंपॉर्टेंट कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अब आप लोग ये देखें बच्चे कि थॉरक्स के अंदर आपका हार्ट रिजाइड कर रहा है। हार्ट से ओरिजिनेट करती है आपकी एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा और फिर नीचे की तरफ आपकी ये डिसेंडिंग एओर्टा। जो ये डिसेंडिंग एओर्टा है बच्चे, दिस इज बेसिकली डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा नीचे T12 के लेवल पे एओर्टिक हाइएटस में से पास करती है। ठीक है, और नीचे की तरफ बच्चे ट्रैवल करती है और एब्डोमेन में एंटर हो जाती है। तो एब्डोमेन में डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा को हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा। और ये जो बच्चे आपकी एओर्टा है बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी चीफ सप्लाई के लिए पूरे के पूरे एब्डोमेन को। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे अगर इसका हम लोग कोर्स और ट्रेस करते चलें तो आप ये इमेजिन कीजिए, फॉर एग्जांपल ये डायफ्राम है, डायफ्राम में ये नीचे आपकी एओर्टा अराइज की और नीचे जाके बच्चे ये स्प्लिट कर जाती है अपनी टू मेन ब्रांचेस के अंदर। अब जो इसकी टू मेन ब्रांचेस बच्चे यहाँ पे बनी है, तो इन टर्मिनेशन को हम लोग कहते हैं, ये ब्रांचेस हैं बेसिकली इसकी टर्मिनेशन है। ठीक है, तो ये जिसकी बच्चे दो टर्मिनेशन हैं इनको हम लोग कहते हैं कि एक कॉमन आइलिक आर्टरीज हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि कॉमन आइलिक आर्टरीज जो दोनों साइड पे होती हैं ये फर्दर डिवाइड करती हैं इनटू एक्सटर्नल आइलिक और जिसकी दूसरी ब्रांच होती है इंटरनल आइलिक। तो मैंने आप लोगों को अभी तक सिर्फ ये बताया है कि डायफ्राम के लेवल पे अराइज करती है, अराइज तो नहीं करती, पास करती है नीचे की तरफ थोरेसिक रीजन के अंदर आपकी एओर्टा और नीचे आके वो कहलाती है डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चे मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि जो एओर्टा होती है इसकी टर्मिनल जो दो ब्रांचेस हैं वो कॉमन आइलिक आर्टरीज हैं जो स्प्लिट करती हैं इनटू एक्सटर्नल आइलिक एंड इंटरनल आइलिक आर्टरीज। अब बच्चे आप सब लोग मेरे साथ ये डायग्राम ड्रॉ स्टार्ट करना कर शुरू कीजिए, जिसमें मैं आप लोगों को आयोटा की जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सारी की सारी करवाने लगा हूं। फॉर एग्जाम्पल एज्यूमिंग दिस कि ये हमारी एओर्टा है। ठीक है, एओर्टा नीचे आकर टर्मिनेट कर रही है इनटू कॉमन आइलिक आर्टरीज। तो आप ये देखें कि एओर्टा की फर्दर कॉमन आइलिक आर्टरीज की फर्दर टू ब्रांचेस मैंने यहाँ पे शो कर दी हैं। ठीक है, अब इनको मैं साथ साथ छोटा छोटा लेबल भी करता जाता हूँ। ये आपकी एओर्टा थी जो चीफ आर्टरी है, ये पूरी की पूरी। उसके बाद बच्चे ये आपकी हो गई कॉमन आइलिक आर्टरी। कॉमन आइलिक आर्टरी की फर्दर टू ब्रांचेस देख लें, एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी और इंटरनल आइलिक आर्टरी। बच्चे ये पूरा आर्टीरियल ट्री आप लोगों के साथ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, प्लीज मेरे साथ इसको ड्रॉ कीजिए ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। अब आप ये देखें बच्चे कि एओर्टा की जो एंटीरियर ब्रांचेस होती हैं वो तीन होती हैं और तीनों अनपेयर्ड होती हैं। ठीक है, एंड एओर्टा की एंटीरियर सरफेस से जो राइज करती हैं उनका नाम क्या क्या है, सीलियक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक हो गया, तो सीलियक आर्टरी बच्चे अराइज करती है ऑलमोस्ट T12 वर्टेब्रा के लेवल पे। यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर में शो कर रहा हूँ, ये है जो आपकी आर्टरी जिसमें मैं सी लिख रहा हूँ, ये एक अनपेयर्ड आर्टरी है, सिंगल आर्टरी है, दैट इज नोन एज सीलियक आर्टरी T12 वर्टेब्रा के लेवल पे। छोटा सा मैं यहाँ पे T12 भी लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे की तरफ अगर आप फर्दर आए तो L1 के लेवल पे अराइज करती है आपकी आर्टरी दैट इज नोन एज
सुपीरियर मिजेंटेरिक। तो इसके अंदर मैं एस लिख रहा हूं और साथ छोटा सा एम लिख रहा हूं, और ये बच्चे अराइज करती है L1 के लेवल पे। L2 के लेवल के ऊपर एंटीरियर आर्टरी कोई नहीं अराइज करती, लेकिन L3 वर्टेब्रा के लेवल पे अराइज करती है आपकी इंफीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी। ठीक है बच्चे, जो वर्टेब्रल बॉडीज के लेवल हैं या आप लोगों की टिप्स पे होने चाहिए। मैंने अभी तक आप लोगों को 3 एंटीरियर आर्टरीज बताई हैं, मैं ऊपर ए लिख रहा हूं, और तीनों एंटीरियर आर्टरीज अनपेयर्ड है। ठीक है बच्चे, आप लोगों को इस बात का तो पता होगा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो जीआईटी होता है, बेसिकली डेवलपमेंटली एम्ब्रियो के अंदर उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट। मैं यहाँ पे ये ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि वरना मुझे ये वाली डायग्राम इरेज करनी पड़ेगी, तो इसलिए जो मैं बोल रहा हूं मेरे लफ्जों पे एक दफा गौर कीजिए। बच्चे, जो आपका फॉरगट होता है वो आपके फेरिंक्स से लेके यानी कि एसोफेगस से लेके आपके ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट तक आपका फर्स्ट पार्ट होता है, आपका फॉरगट होता है। ठीक है, ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट से ही लेके आगे की तरफ आपकी जो ट्रांसवर्स कोलॉन होती है उस लेवल तक आपका होता है मिडगट, और ट्रांसवर्स कोलॉन के राइट 2/3 तक। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर फर्दर नीचे आए तो ट्रांसवर्स कोलॉन के लेफ्ट 1/3 से ऑनवर्ड्स जितना भी होता है, डिसेंडिंग कोलॉन और रेक्टम और सिग्मॉइड कोलॉन, ये सारा आपका हाइंड गट है। ये वाली डायग्राम बच्चे, जो अगर आपको किसी में से किसी एक बच्चे को मेरी ये वाली बात नहीं समझ आई तो परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये ड्रॉ करके तो समझ आ जाएगी। पहले आप लोग कम से कम ये जो एओर्टा का आर्टीरियल ट्री है इसको ड्रॉ कीजिए ताकि आप लोगों को एओर्टा की डिटेल्स समझ आए। मैंने अब आपको एओर्टा की तीनों एंटीरियर ब्रांचेस बता दी और ये भी बता दिया कि ये अनपेयर्ड होती हैं और इनके वर्टिब्रल लेवल्स भी बता दिए। उसके बाद बच्चे हम लोग आते हैं इनकी पेयर्ड ब्रांचेस पे जो कि लैटरली अराइज करती हैं। तो लैटरली बच्चे कौन कौन सी आर्टरीज अराइज करती हैं, जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ग्रीन कलर में शो कर रहा हूं, L1 वर्टेब्रा के लेवल पे अराइज करती है यहाँ पे आपकी सुप्रारीनल आर्टरी। कौन सी? सुप्रारीनल आर्टरीज अराइज करती हैं। छोटा सा इनके ऊपर मैं लिख रहा हूं सुप्रारीनल, और L1 वर्टेब्रा का लेवल ऑलरेडी शो किया हुआ है। L1 वर्टेब्रा के ही लेवल पे दूसरी आपकी आर्टरीज अराइज करती हैं, दे आर नोन एज रीनल आर्टरीज। ठीक है, तो इनको मैं थोड़ा सा इंक्लाइन करके नीचे की तरफ शो कर रहा हूं और इनके ऊपर आर लिख रहा हूं। तीसरी बच्चे जो आपकी ब्रांचेस अराइज करती हैं लैटरली, वो होती हैं गोनेडल ब्रांचेस। ठीक है, और गोनेडल ब्रांचेस अराइज करती हैं आपकी L2 वर्टेब्रा के लेवल पे। ठीक है, तो गोनेडल ब्रांचेस को मैं ऐसे शो कर देता हूं। याद रखिएगा कि जो गोनेडल आर्टरीज होती हैं मेल में वो टेस्टिकुलर आर्टरी कहलाती है, क्योंकि मेल का जो गोनेड है वो टेस्टिस है और जो फीमेल का गोनेड है वो ओवरी है। तो ये आपकी हो गई बच्चे गोनेडल आर्टरी। ठीक हो गया, तो ये मैंने गोनेडल को लेबल कर दिया और साथ यहाँ पे L2 वर्टेब्रा का लेवल भी लिख दिया है। तो आप ये देखें, जो ग्रीन कलर में मैंने ब्रांचेस शो की हैं ये लैटरल ब्रांचेस हैं और ये पेयर्ड होती हैं। ये राइट साइड पे भी पाई जाएंगी, ये लेफ्ट साइड पे भी पाई जाएंगी। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग देखें तो एक और चीज आपको ये बतानी है कि लैटरली ही एओर्टा से कुछ ब्रांचेस अराइज करती हैं जिनको हम लोग कहते हैं मतलब विसरल ब्रांचेस। बेसिकली वो विसरल ब्रांचेस यही हैं जो विसरा को जा रही हैं, सुप्रारीनल, रीनल और गोनेडल। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आप देखें कि जो पोस्ट्रोलैटरल आर्टरीज अराइज करती हैं एओर्टा से पोस्टीरियर और लैटरल सरफेस से। मैंने अभी आपको 2 सरफेसेस की आर्टरीज बताई हैं, एंटीरियर एओर्टा की, लैटरल एओर्टा की। पोस्ट्रोलैटरल एओर्टा से कौन कौन सी अराइज करती है, प्लीज इसको देखिएगा, मैं आप लोगों को इन सीक्वेंस ये लिखवा रहा हूं। सबसे पहले आपकी जो आर्टरी अराइज करती है T12 वर्टेब्रा के लेवल पे, और बच्चे पोस्टीरियर आर्टरीज हैं चूंकि ये, तो मैं इनको डॉटेड लाइंस में शो करूंगा। प्लीज आप लोग समझ लीजिएगा कि डॉटेड लाइन से मुराद है कि ये पोस्टीरियरली अराइज कर रही हैं और होती ये भी पेयर्ड है। ठीक है, तो T12 वर्टेब्रा के लेवल पे आपकी अराइज करती हैं पोस्टीरियरली इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज। ठीक है, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज, और आपको नाम से पता चल रहा है कि इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज जो हैं वो सप्लाई करेंगी डायफ्राम की इंफीरियर सरफेस को। दूसरा बच्चे आप ये देखें कि आपके L2 वर्टेब्रा के लेवल पे अराइज करती हैं सब कोस्टल आर्टरीज। ठीक हो गया, सब कोस्टल आर्टरीज। आपको एक बात बच्चे आज क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल टोटली क्लियर होनी चाहिए कि जो आपकी ऊपर थॉरैक्स के अंदर रिब्स हैं तो वो टोटल आपकी एंटीरियर और पोस्टीरियर, मतलब आपकी टोटल रिब्स 12 है ना, तो आपकी इंटरकोस्टल स्पेसेस 11 होती हैं। ठीक है,
हर इंटरकोस्टल स्पेस की जो आर्टरी होती है वो रिब्स को सप्लाई कर रही होती है, लेकिन जो आपकी 12th रिब होती है, ठीक है, जो आपकी 12th रिब होती है, तो उसके नीचे भी एक आर्टरी अराइज करती है, लेकिन हम उसको इंटरकोस्टल आर्टरी नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि उसके 12th रिब के नीचे तो फर्दर कोई रिब नहीं है। तो जब इंटरकोस्टल स्पेस ही नहीं एग्जिस्ट करती 12th रिब के नीचे, तो उसको हम लोग इंटरकोस्टल आर्टरी तो नहीं कहेंगे ना। तो उस आर्टरी को हम लोग सब कोस्टल आर्टरी कह देते हैं। तो सब कोस्टल आर्टरी भी L2 के लेवल पे अराइज करती है, बिल्कुल जैसे आपकी गोनेडल आर्टरीज भी L2 के लेवल पे अराइज करती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको ये बताता चलूं एक और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो लेटरल ब्रांचेस हैं एओर्टा की, इसके अंदर L1 से लेके L4 के लेवल पे लंबर आर्टरीज अराइज करती हैं। कौन सी? और ये भी बच्चे पोस्टीरियरली ही ओरिजिनेट करती हैं, लेकिन सिर्फ कलर को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे इनको लाइट ब्लू कलर, फिरोजी कलर के अंदर शो कर देता हूँ। तो आप ये देखें, L1 वर्टिब्रा के लेवल पे एक आर्टरी अराइज करेगी, एक L2 के लेवल पे ऐसे अराइज करेगी, एक L3 के लेवल पे अराइज करेगी, और एक L4 के लेवल पे अराइज करेगी। ये जो मैंने आपको 4 आर्टरीज बताई हैं, दीज 4 आर्टरीज आर नोन एज लंबर आर्टरीज। ये आपके लंबर रीजन को सप्लाई करती हैं, लंबर रीजन में मतलब बैक को, पोस्टीरियरली, ठीक है। तो ये थी बच्चे आपकी एओर्टा की सारी की सारी वो ब्रांचेस जो कि एओर्टा से इटसेल्फ अराइज कर रही हैं। मैं एक दफा आप लोगों को रिकैपिचुलेट करवा देता हूं। एंटीरियर एओर्टा एओर्टा की एंटीरियर सरफेस से अराइज कर रही हैं सिलिक ट्रंक T12 के लेवल पे, सुपीरियर मेसेंटेरिक L1 के लेवल पे, और साथ ही साथ आपका L3 के लेवल पे इंफीरियर मेसेंटेरिक। उसके बाद मैंने आपको बताई लेटरल आर्टरीज। लेटरल आर्टरीज में आपकी सुप्रा रीनल और रीनल आर्टरी L1 के लेवल पे और गोनेडल आर्टरी L2 के लेवल पे। फिर मैंने आपको बताई पोस्टोलैटरल आर्टरीज, जिसमें इंफीरियर फ्रेनिक T12 के लेवल पे और सब कोस्टल आर्टरी जो है L2 के लेवल पे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 4 लंबर आर्टरीज अराइज करती हैं L1, L2, L3, L4 के लेवल पे, और वो भी पोस्टोलैटरली अराइज करती हैं। ठीक हो गया। अब यहां तक बच्चे मैंने आपको मेजर मेजर ब्रांचेस बता दी। अब मैं आपको लेके चलता हूं आपकी कॉमन आइलिक आर्टरीज की तरफ, ठीक है। और कॉमन आइलिक आर्टरीज पे जाने से पहले एक चीज और आपको बता दूं कि जो एओर्टा की टर्मिनेशन होती है वो तो आप लोगों ने देख ली बच्चे के वो किस फॉर्म में है, राइट साइड की कॉमन आइलिक आर्टरी और लेफ्ट साइड की कॉमन आइलिक आर्टरी। लेकिन एओर्टा से मिड लाइन में एक आर्टरी छोटी सी अराइज करती है ऐसे करके, जो अनपेयर्ड होती है, ठीक है, और वो पोस्टीरियरली थोड़ा अराइज कर रही होती है, टर्मिनल होती है, इसलिए हम उसके बारे में ये नहीं कहते कि ये एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, बस हम ये कहते हैं कि ये टर्मिनल आर्टरी है। इस टर्मिनल आर्टरी का नाम होता है बच्चे मीडियन सेक्रल आर्टरी। ठीक हो गया। ये आपकी 3 टर्मिनल आर्टरीज हैं। जब भी आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द टर्मिनेशन ऑफ एओर्टा, तो आपने कहना है मीडियन सेक्रल आर्टरी, एंड द 2 कॉमन आइलिक आर्टरीज आर द टर्मिनेशन ऑफ एओर्टा। उसके बाद बच्चे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग कॉमन आइलिक आर्टरीज के लेवल के ऊपर आए, तो आप ये देखें जो कॉमन आइलिक आर्टरी होती है, ये बेसिकली इसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी और इंटरनल आइलिक आर्टरी। अब आप सब बच्चे पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर कि जो एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी होती है ये गुजरती है नीचे यहाँ पे इनग्वाइनल लिगामेंट के लेवल पे, और ये एक्सटर्नल आइलिक से चेंज होकर बन जाती है फेमोरल आर्टरी। और जो फेमोरल आर्टरी होती है बच्चे ये पूरे के पूरे लोअर लिम्ब की चीफ सप्लाई है, ठीक है। इसकी ये खुद सप्लाई है, और इसकी जो डीप ब्रांच होती है प्रोफंडा फेमरस, वो थाई के तीनों कंपार्टमेंट्स की चीफ सप्लाई होती है। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी से तो चलो हमारी जान छूट गई कि वो लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है, लेकिन आपकी जो इंटरनल आइलिक आर्टरी है ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी पेल्विस और पेरिनियम को सप्लाई करने के लिए। इससे आपकी जान इतना आसानी से नहीं छूट सकती। तो आइए अब हम लोग करते हैं इंटरनल आइलिक आर्टरी की ब्रांचेस। अब बच्चे एक और चीज आपको छोटी सी ये बता दूं कि चूंकि मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है, तो मैं नई डायग्राम ड्रॉ करूंगा इंटरनल आइलिक आर्टरी के लिए, लेकिन आप लोग अपनी उसी डायग्राम के ऊपर इंटरनल आइलिक आर्टरी की ब्रांचेस शो कीजिए। आप लोगों को पूरे एब्डोमेन एंड पेल्विस की आर्टरीज एक ही जगह पे इंशाल्लाह याद हो जाएंगी। तो ये बच्चे मैंने शो कर दी कॉमन आइलिक आर्टरीज की 2 ब्रांचेस, और ये है हमारी इंटरनल आइलिक आर्टरी लेफ्ट साइड की, ये वाली राइट साइड की, ठीक है। तो इंटरनल आइलिक आर्टरी के मुतालिक बच्चे आपको ये बताता चलूं कि इंटरनल आइलिक आर्टरी की 2 इंपॉर्टेंट डिविजन एग्जिस्ट करती हैं बॉडी में। एक होती है आपकी एंटीरियर डिवीजन
दूसरी होती है आपकी पोस्टीरियर डिवीजन। जो आपकी एंटीरियर डिवीजन है, इसकी आर्टरीज जो है वो 6 होती हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये है आपकी एंटीरियर डिवीजन, ये है आपकी पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर जो डिवीजन है इसकी ब्रांचेस होती हैं 6 मेल्स में, और फीमेल्स में 7 होती हैं। और जो पोस्टीरियर डिवीजन होती हैं बच्चे, तो इनकी 3 मेन टाइप्स की ब्रांचेस होती हैं। अगर आगे उनकी फर्दर ब्रांचेस हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं आपको मतलब 3 और 6 नाम बताऊंगा। चलो अब ये देखो बच्चे कि जो मेजर मेजर एंटीरियर डिवीजन की ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको मैं इन अ रो शो कर देता हूं। सबसे पहले सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी। बच्चे याद रखिएगा कि जो वेसाइकल का वर्ड होता है या सिस्टाइटस का जो वर्ड होता है, ठीक है, सिस्ट चले वेसाइकल अभी देखें। जो वेसाइकल का वर्ड होता है ये बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर के लिए यूज होता है। तो सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी जो कि यूरिनरी ब्लैडर के सुपीरियर पार्ट को सप्लाई करेगी, वो इसकी ब्रांच है इंटरनल आइलिक आर्टरी की एंटीरियर डिवीजन की, ठीक है। दूसरी इसकी ब्रांच है इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी। चलो 2 वेसाइकल आर्टरीज हो गई। उसके बाद बच्चे इसकी नेक्स्ट ब्रांच आती है, दैट इज नोन एज ऑब्चुरेटर आर्टरी, ठीक है। और ऑब्चुरेटर आर्टरी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं लोअर लिम्ब के अंदर, जहां पे आपने ये पढ़ा था कि ये नेक ऑफ फीमर को और हेड ऑफ फीमर को कुछ ब्रांचेस देती है, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो इसकी ब्रांच होती है वो होती है मिडल रेक्टल आर्टरी, ठीक है। मिडल रेक्टल आर्टरी भी एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल आइलिक आर्टरी की ब्रांच है। फर्दर 2 ब्रांचेस बच्चे जो इससे अराइज करती हैं वो है आपकी इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ठीक हो गया। और उसके बाद बच्चे आपकी आती है इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इन सब का मतलब भी समझा देता हूं। पहले मैंने कराई सुपीरियर और इंफीरियर वेसाइकल आर्टरीज जो कि यूरिनरी ब्लैडर के लिए थी। फिर मैंने कराई ऑब्चुरेटर आर्टरी और मैंने आपको रिमाइंड करवाया कि फीमर के हेड एंड नेक रीजन को सप्लाई करेगी। फिर मैंने आपको बताया मिडिल रेक्टल आर्टरी जो कि रेक्टम के मिड पोर्शन को सप्लाई करती है। ये आप लोगों को आगे भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद है इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी आपके ग्लूटियल रीजन को सप्लाई करेगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको आगे बताता हूं कि चूंकि जैसे इंफीरियर ग्लूटियल एग्जिस्ट करती है तो सुपीरियर ग्लूटियल भी होती है। उसके बाद है प्यूडेंडल आर्टरी। अब याद रखिएगा जब भी प्यूडेंडम का वर्ड आएगा तो याद रखना है कि प्यूडेंडल आर्टरी जो होती है वो प्यूडेंडल कैनाल से गुजरती है, ठीक है। और जो प्यूडेंडल कैनाल होता है ये मैं आप लोगों की नॉलेज में के लिए अभी बता रहा हूं। प्यूडेंडल कैनाल का दूसरा नाम क्या होता है? एल्कॉक्स कैनाल, ठीक है। इसके अंदर से इंटरनल प्यूडेंडल नर्व भी गुजरती है, इंटरनल प्यूडेंडल वेन भी गुजरती है और इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी भी गुजरती है। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि ये तो हो गई 6 ब्रांचेस। फीमेल्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी नहीं होती, ठीक है। फीमेल्स में इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी के बजाय होती है वेजाइनल आर्टरी, और यूटेराइन आर्टरी जो होती है वो एक एक्स्ट्रा ब्रांच होती है फीमेल्स के अंदर। ये बात अब आपने आज से याद रखनी है कि यूटेराइन, अब देखें मैं एक बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट कर दूं, ये वाले एमसीक्यूज आपको बार बार आते हैं कि इंटरनल आइलिक आर्टरी की जो ब्रांच है फीमेल्स में वेजाइनल आर्टरी, वो किस आर्टरी को रिप्लेस करती है, किस आर्टरी की जगह पे प्रेजेंट होती है। तो आपने कहना है इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी के बजाय वेजाइनल आर्टरी प्रेजेंट होती है फीमेल्स में, ठीक हो गया। और आपसे ये पूछा जाए कि एक एक्स्ट्रा ब्रांच कौन सी होती है फीमेल्स में इंटरनल आइलिक आर्टरी की एंटीरियर डिवीजन की ब्रांच, तो आपने कहना है यूटेराइन आर्टरी, वो मेल्स में एग्जिस्ट नहीं करती। चलो और अगर आप मेल्स की बात करें तो मेल्स में क्या एग्जिस्ट करेगा, जो मैंने आपको पहले 6 ब्रांचेस बताई थी ना, जो मैंने अभी कांटे शाटे लगाने से पहले बताई थी वेजाइनल और यूटेराइन से पहले, वो सारी की सारी मेल में एग्जिस्ट करती हैं इंक्लूडिंग द इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी। अब आते हैं पोस्टीरियर डिवीजन पे। पोस्टीरियर डिवीजन से अराइज करती है बच्चे आपकी सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ठीक हो गया। उसके बाद है ग्लूटियल का जो लफ्ज जो होता है वो होता ही आपके बटक्स के लिए है। उसके बाद बच्चे इससे अराइज करती हैं इलियो लंबर आर्टरीज, ठीक है। और साथ ही साथ अराइज करती है इससे लैटरल सैक्रल आर्टरीज। तो ये पूरी की पूरी आपकी आर्टीरियल सप्लाई हो गई जो कि आपको काम आनी है एब्डोमेन के अंदर और पेल्विस के अंदर। एक चीज बच्चे आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे और मेरे साथ एग्री करेंगे यहाँ पे कि जो आपकी एओर्टा की सॉरी, कि जो आपकी एब्डोमिनल एओर्टा की सारी ब्रांचेस अराइज कर रही थी ना, वो बेसिकली सप्लाई कर रही हैं पूरी की पूरी आपके एब्डोमेन को। लेकिन आपकी एब्डोमिनल एओर्टा की जो टर्मिनेशन है कॉमन आइलिक आर्टरी, उसकी जो इंटरनल आइलिक आर्टरी ब्रांच है वो सारे का सारा सप्लाई कर रही है पेल्विस को, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को और आपकी पेरिनियम को, ठीक है।
आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वाली बात से एग्रीमेंट होगा कि हाँ ये वाली बात ऐसे ही है। अब बच्चे मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो एओर्टा की 3 मेजर हमने ट्रंक्स पढ़े हैं, एंटीरियर ब्रांचेस पढ़ी हैं, जिसके अंदर आपने पढ़ा सेलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंटेरिक, इंफीरियर मेसेंटेरिक, वो आपको करा दी जाए। लेकिन एओर्टा को कराने से पहले पहले मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता दूं कि एओर्टा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एओर्टा डायफ्रामेटिक ओपनिंग में, डायफ्राम में जो ओपनिंग थी एओर्टिक हाइएटस, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया है कि एओर्टिक हाइएटस के अंदर 12 अल्फाबेट्स आते हैं, तो इसलिए ये T12 के लेवल पे एग्जिस्ट करता है। तो यहां से बच्चे जब आपकी एब्डोमिनल एओर्टा नीचे आती है ना, तो आपने यही कहना है कि एब्डोमिनल एओर्टा के स्टार्ट होने का ओरिजिन का लेवल T12 है, और इसके टर्मिनेशन का जो रीजन है, यानी कि कॉमन आइलिक आर्टरीज में जब ये डिवाइड करती है, तो इसका जो लेवल होता है वो L4 वर्टिब्रा का होता है। बच्चे ये ऐसे एमसीक्यूज हैं जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, इसलिए ये वर्टिब्रल लेवल मेरे साथ कुछ ना कुछ हद तक याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे मैं आप लोगों को ये बताऊं कि एओर्टा को कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एंटीरियरली क्रॉस करती हैं ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो आपने ये चीज भी याद रखनी है। एओर्टा के रिलेशन के अंदर दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एओर्टा के राइट साइड पे रन करती है इंफीरियर वीना केवा, और अच्छा ये हो गया। उसके बाद आप ये देखें कि सुपीरियर से इंफीरियर एओर्टा को कौन कौन सी चीज क्रॉस करती है। यहाँ पे सीलियक आर्टरी चूंकि अराइज करती है L1 के लेवल पे, तो सीलियक आर्टरी के इर्द गिर्द होता है सीलियक प्लेक्सस। सॉरी। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि जो पैंक्रियास की बॉडी होती है वो क्रॉस करती है, साथ ही साथ लेफ्ट साइड की रीनल वेन जाके ड्रेन करती है इंफीरियर वीना केवा में, वो क्रॉस करती है। फिर आप ये देखें कि ड्यूडेनम का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है ऐसे करके वो क्रॉस करता है। तो ये आपको तीन चार चीजों के नाम आने चाहिए कि एओर्टा के इंटीरियर रिलेशन कौन कौन से हैं। मैंने दोबारा बता देता हूं, ऊपर से नीचे की तरफ सीलियक आर्टरी के इर्द गिर्द जो प्लेक्सस होता है नर्व का, वो सबसे ऊपर होता है। नंबर 2 के ऊपर आता है बॉडी ऑफ पैंक्रियास, नंबर 3 पे लेफ्ट रीनल वेन, और नंबर 4 पे ड्यूडेनम मैंने बताया। उसके बाद बच्चे आपको एक और चीज अगर बताता चलूं कि ये मैं यहाँ पे वर्टिब्री ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए कि ये एओर्टा नहीं, ये वर्टिब्री है, T12, L1, L2, L3 एंड L4। अब आपको मैं ये शो करना चाहता हूँ कि किस वर्टिब्रा के लेवल पे कौन सी आर्टरी अराइज कर रही है समराइज्ड फॉर्म में। तो T12 वर्टिब्रा के लेवल पे सीलियक आर्टरी और इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ठीक है। L1 वर्टिब्रा के लेवल पे सुपीरियर मेसेंटेरिक, सुप्रा रीनल, रीनल और लंबर। आपको मैंने पहले ही बताया कि जितनी भी लंबर आर्टरीज होती हैं वो सब लेवल्स पे अराइज करती हैं, 4 होती हैं, L L L। तो आप चारों L इस तरह L1, L2, L3, L4 के सामने लिख दें लंबर आर्टरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। L2 के लेवल पे अराइज करती हैं आपकी गोनेडल आर्टरी, सबकोस्टल आर्टरी और लंबर आर्टरी। L3 के लेवल पे अराइज करती है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और सिर्फ आपकी लंबर आर्टरी। और जो आपका L4 का लेवल होता है, तो उसके ऊपर आपकी कौन कौन सी आर्टरी अराइज करती है बच्चे, ये अब आपको पक्का पक्का याद होना चाहिए। एक है आपकी लंबर आर्टरी, दूसरी है आपकी कॉमन आइलिक आर्टरी की बाइफर्केशन होती है, मतलब वो बाइफर्केट एओर्टा कार्डी होती है इस लेवल पे, और साथ ही साथ मीडियन सेक्रल आर्टरी। तो इसके हिसाब से मैंने आपको सारे वर्टिब्रा के हिसाब से ये कंप्लीट करवा दिया है। एक चीज इनको याद रखने का तरीका यही है कि आप लोगों को कम से कम L1 याद होना चाहिए, तो आपको बाकी चीजें भी याद आ जाएंगी कि जो L1 का लेवल है उसके ऊपर S वाली आर्टरीज हैं। ठीक है, सुपीरियर मेसेंटेरिक, सुप्रारीनल और रीनल। ठीक है, जब आपको सुप्रारीनल याद होगा तो आपके माइंड में खुद ही आ जाएगा कि इसके साथ रीनल आर्टरी भी अराइज कर रही है। चलो, अब हम लोगों ने ये कर लिया। अब बच्चे मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि हमारे गट की इंडिविजुअली सप्लाई क्या क्या है। गट की सप्लाई समझने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आप ये देखें फॉर एग्जांपल ये हमारा मुंह है। ठीक है, यहाँ पे नीचे फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद नीचे यहाँ पे अराइज करता है आपका एसोफेगस। ठीक है, एसोफेगस नीचे जाता है डायफ्राम से और जाके ओपन हो जाता है डायफ्राम के नीचे। यहाँ पे सारा आपका ये वाला सारा पोर्शन एब्डोमेन का है, ये वाला सारा पोर्शन थॉरैक्स का है। ये जो एसोफेगस है बच्चे, ये जाके मिलेगा नीचे स्टमक के साथ। ठीक है, स्टमक ऐसे बनता है, ये आपका ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट, ये ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट। अब ड्यूडेनम यहां से लेके यहां तक जितना भी मैंने आपको ऊपर पार्ट बताया यहां से यहां तक, ये आपका फोर गट था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आपका मिडगट कहां से कहां तक है।
सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये हो गया। उसके बाद आपकी बहुत सारी ऐसे ऐसे करके कॉइल्स अराइज करती हैं जजनम की और सारी आइलियम की। फिर आपका आइलियम यहाँ पे आता है और यहाँ पे आपकी सीकम बनती है, ठीक है। अपेंडिक्स भी यहाँ पे अराइज करती है। फिर आपकी असेंडिंग कॉलॉन बनती है। असेंडिंग कॉलॉन के बाद आपका यहाँ पे देखें डिसेंडिंग कॉलॉन बनती है ऐसे करके। तो जो सॉरी असेंडिंग कॉलॉन के बाद ट्रांसवर्स कॉलॉन बनती है। तो ट्रांसवर्स कॉलॉन का जो ये वाला पार्ट है राइट साइड का, राइट 2/3, ये सारे का सारा बच्चे आपका मिड गट है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि आपका हाइंड गट कौन सा है। ट्रांसवर्स कॉलॉन थोड़ा सा आगे और ट्रेवल करता है ऐसे करके, ठीक है। तो इसका जो लेफ्ट 1/3 होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेफ्ट 1/3, ये डिसेंडिंग कॉलॉन। फिर आपका आता है यहाँ पे सिग्मॉइड कॉलॉन और नीचे आपका रेक्टम और ये एनस में ओपन होता है। तो ये सारे का सारा आपका पोर्शन जो है ये बच्चे हाइंड गट का है। तो सबसे पहले चीज अपने माइंड में रट्टा लगा लो, बिठा लो इस चीज को पक्के पक्के अभी मेरे साथ कि फोर गट की जो चीफ आर्टरी है दैट इज बेसिकली सीलिएक आर्टरी, सीलिएक ट्रंक, जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ एओर्टा से अराइज कर रही है। अनपेयर्ड आर्टरी है, सिंगल आर्टरी है, T12 वर्टेब्रा के लेवल पे अराइज कर रही है। दूसरी मैंने आपको बताई सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, जो कि एंटीरियर सरफेस ऑफ एओर्टा से अराइज करती है, ठीक हो गया। और ये भी अनपेयर्ड है, सिंगल आर्टरी है, जो कि L1 वर्टेब्रा के लेवल पे अराइज करती है, SMA सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तीसरी जो आपकी आर्टरी है दैट इज बच्चे इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, जो कि अनपेयर्ड सिंगल आर्टरी है, एओर्टा की एंटीरियर सरफेस से अराइव कर रही है L3 वर्टेब्रा के लेवल पे, ठीक है। ये अब आपको मैंने पूरी की पूरी बच्चे आर्टीरियल सप्लाई याद कराने की कोशिश की है। अब हम लोग इन तीनों के तीनों ट्रंक्स को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं तो आपकी जो आर्टीरियल सप्लाई है वो कंप्लीट होगी। लेकिन बच्चे आपको साथ साथ मुझे ये बताऊं कि आप लोगों को अपनी बुक जो है वो लाजमी साथ साथ देखते जाना है, ठीक है। बुक के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो चीजें आप लोगों को ज्यादा इजी से समझ आएंगी, वरना मुश्किल होगी। सबसे पहले बच्चे आपको ये बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपका यहाँ पे स्टमक एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे करके और ये आपकी ड्यूडेनम है ऐसे करके, ड्यूडेनम के इस पार्ट के अंदर आपका हेड ऑफ पैंक्रियाज होता है, ठीक है, और यहाँ पे बॉडी होती है और यहाँ पे ऐसे टेल होता है, ठीक है। और ड्यूडेनम जो आपका सॉरी ये देखें जो ड्यूडेनम का आपका पार्ट होता है ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो जो फोर्थ पार्ट होता है वो थोड़ा सा ऐसे ओवरलैप करता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है। मैंने पैंक्रियास थोड़ा सा नीचे करके बना दिया, जबकि पैंक्रियास की बॉडी फोर्थ पार्ट से यूजुअली ऐसे नहीं टकराती जैसे मैंने शो किया। अब आप ये देखें कि पीछे की तरफ आपकी रन कर रही थी एओर्टा, वहां पे एओर्टा से यहाँ पे अराइज किया आपका सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक की तीन मेन ब्रांचेस यहाँ पे अराइज करेंगी। एक होती है बच्चे आपकी कॉमन हिपैटिक आर्टरी, दूसरी बच्चे आपको याद होगा कि यहाँ पे आपकी स्प्लीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो स्प्लीन की तरफ एक आर्टरी रन करती है सीलिएक ट्रंक से, जिसको हम कहते हैं स्टमक के पीछे से गुजरती हुई जाती है, जिसको हम कहते हैं स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। कॉमन हिपैटिक आर्टरी मैंने आपको यहाँ पे बता दी, और जो आपको एक और आर्टरी है दैट इज बेसिकली योर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आपकी यहाँ पे ऐसे करके सप्लाई करती है लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, ठीक हो गया। तीन आर्टरीज कौन कौन सी हो गई? कॉमन हिपैटिक आर्टरी, सीलिएक आर्टरी की ब्रांच, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी। बच्चे अगर मेरी आर्टीरियल सप्लाई में मतलब मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली अगर कोई चीज ड्रॉ करके शो नहीं कर रहा तो परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त ना मेरे पास बीडी की एनाटॉमी है, ना मेरे पास इस वक्त केएलएम है, मेरे पास कोई बुक नहीं है इस वक्त इसलिए कि मैं किसी ऐसी कंडीशन में हूं कि मेरे पास अभी बुक नहीं है। जो मुझे याद है बच्चे उस सारी की बेस पे मैं आप लोगों को ये लेक्चर देने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर कोई डायग्राम इन केस में आर्टीरियल सप्लाई वो ही शो करूंगा, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग नहीं शो कर रहा तो आप लोगों ने बुक को फॉलो करना है, ठीक है। सिर्फ आज के दिन मेरे पास बुक नहीं है, कल से इंशाल्लाह मेरे पास बीडी की एनाटॉमी मौजूद होगी। अच्छा, उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि जो आपकी कॉमन हिपैटिक आर्टरी है तो बेसिकली इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले जो बच्चे इसकी यहाँ पे ब्रांच निकलेगी कॉमन हिपैटिक आर्टरी की वो होती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। राइट, ये आपको पता है ना कि ये स्टमक का लेसर कर्वेचर है और ये स्टमक का फंडस है, ये बॉडी है और ये ग्रेटर कर्वेचर है, ठीक है। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी बेसिकली लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक के ऊपर एनास्टोमोस कर रही हैं आपस में। दूसरी आर्टरी जो बच्चे अराइज करती है आपकी हिपैटिक आर्टरी से दैट इज सिस्टिक आर्टरी,
और सिस्टिक आर्टरी का काम क्या होता है बच्चे, इसको भी मैं ग्रीन कलर में शो कर रहा हूँ, ये सप्लाई करेगी गॉल ब्लैडर को। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी आती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की फर्दर टू ब्रांचेस होती हैं, राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी और सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी बच्चे पहले मैं यहाँ पे ऐसे करके शो कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस चीज का पर्पस क्या था। ये जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी यहाँ पे अराइज किया है, तो ये यहाँ पे सप्लाई करती है गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी, ये आपकी है गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। ठीक है, जीपा इसको मैं लिख रहा हूँ, जीईपीए, और इसको हम कहते हैं राइट साइड की गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी है। और इसी ग्रूव में यहाँ पे पैंक्रियाज और ड्यूडेनम के बीच में रन करेगी सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पे नीचे तक भी आती है। तो अब आपको ये वाली बात बताने का पर्पस क्या है, जो आपका गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी होती है वो ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, दूसरी जो बच्चे आपकी आर्टरी होती है, मतलब अब ग्रेटर कर्वेचर का जो ये वाला पार्ट है, देखें ये वाला, ये तो इनकम्प्लीट है, इसको कौन सप्लाई करेगा? तो ग्रेटर कर्वेचर के इस पार्ट को सप्लाई करने के लिए जो आपकी आर्टरी होती है, दैट इज लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी, और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच होती है, जो कि ऐसे पूरे के पूरे ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करती है और यहाँ पे राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करती है। ठीक है, दूसरी आर्टरी जो मैंने आपको बताई थी, ये आपकी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है ना। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की दूसरी ब्रांच होती है सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी, जो कि पैंक्रियाज और ड्यूडेनम के बीच में ग्रूव में यहाँ पे सप्लाई करती है सुपीरियरली। तो फिर आप ये सोचें कि जो आपकी इंफीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी होती है वो किसकी ब्रांच होती है? अभी बच्चे मैंने आपको ये बताया कि सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम तक से ऊपर ऊपर, मतलब उसके दरमियान में, उससे ऊपर ऊपर आपका होता है फोरगट, नीचे होता है आपका मिडगट। तो आपकी सीलियक आर्टरी जो अराइज कर रही थी, उसी के नीचे आपकी अराइज कौन सी करती है, एक और आर्टरी, उसका नाम होता है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की एक ब्रांच नीचे की तरफ आती है, जिसको हम लोग बच्चे कहते हैं, जो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर में शो करूंगा क्योंकि बहुत खच बन गई है बोर्ड पे, जिसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। ठीक हो गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, पैंक्रियाज और ड्यूडेनम जिस जगह पर प्रेजेंट है, उनके बीच में एक छोटी सी ग्रूव रन करती है, जहां पे आर्टीरियल सप्लाई रिक्वायर्ड होती है पैंक्रियाज के हेड को सप्लाई करने के लिए। तो सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी जो है वो सप्लाई करेगी उसको सुपीरियरली, और इंफीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी जो कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है, वो सप्लाई करती है नीचे की तरफ। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आप लोगों को ये बताना है कि राइट आपका जो, हाँ, जो आपकी कॉमन हिपैटिक आर्टरी है ना, इसकी एक और ब्रांच भी होती है जिसका नाम होता है राइट हिपैटिक आर्टरी और लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी, यानी कि लिवर के दो लोब्स के लिए। तो इसी के साथ बच्चे कंक्लूड होती है हमारा सिलियक ट्रंक की आर्टीरियल सप्लाई। मैं दोबारा उसको कंक्लूड करूंगा। पहली जो सिलियक ट्रंक की ब्रांच थी, दैट वाज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी लेसर कर्वेचर के लिए। दूसरी ब्रांच थी स्प्लेनिक आर्टरी, जो स्प्लीन को सप्लाई कर रही है। ठीक है, शॉर्ट उसकी स्प्लेनिक ब्रांचेस होती हैं। ठीक हो गया। दूसरे का साथ आपको यह बता रहा हूं कि उसकी, ये आपकी लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी की ब्रांचेस देती है। तीसरा आप लोगों को ये बता दूं कि ये छोटी छोटी और ब्रांचेस देती है यहाँ पे स्टमक के पीछे, जिनको हम लोग कहते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया कॉमन हिपैटिक आर्टरी। कॉमन हिपैटिक आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। सिस्टिक आर्टरी गॉल ब्लैडर के लिए, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी यहाँ पे लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक के लिए, फिर गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की फर्दर टू ब्रांचेस, राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी और सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, और आखिर में राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी। ये सारी सिलियक आर्टरी की आर्टीरियल सप्लाई है। उसके बाद अब बच्चे मैं आप लोगों को शो करने वाला हूँ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की आर्टीरियल सप्लाई। लेकिन वो शो करने से पहले मुझे यहाँ पे ड्यूडेनम ड्रॉ करना होगी। ये ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट, ये यहाँ पे सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। ठीक है, उसके बाद ये आपकी बहुत सारी कॉइल्स आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन की। मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड करके यहाँ पे शो करता हूँ कि ये बेसिकली सीकम है, यहाँ पे आपकी अपेंडिक्स है। सीकम से बच्चे अगर आप ऊपर जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका है ट्रांसवर्स कोलॉन। ठीक हो गया। अब आप लोग जरा गौर से देखिएगा कि मैं इस स्ट्रक्चर में क्या क्या शो कर रहा हूँ। सबसे पहले सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के ऊपर यहाँ तक ये आपका सारा फोरगट है। यहाँ से आपका जिधर मैं रेड लाइन लगा रहा हूँ, ये सारे का सारा आपका बच्चे मिड गट है। रेड लाइन लगाने का पर्पस ये है कि सिर्फ आपको डिमार्केशन हो जाए। राइट 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन तक ये आपका सारे का सारा मिड गट हो गया। अब आप ये देखें, जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी यहाँ पे अराइज करती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये SMA है, जो कि L1 के लेवल पे अराइज कर रही है। तो इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होंगी?
सबसे पहली ब्रांच एक तो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, जो कि ये यहाँ पे देती है, जिसको हमने कहा था इंफीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। यहाँ पे आपका पैंक्रियास का हेड अकोमोडेट होता है ना, ऐसे करके। ठीक है, ये चीज आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट चीज अब आप लोग ये देखें इस डायग्राम में कि इंफीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी तो हमने कर ली। उसके बाद आती है इसकी आइलियोकोलिक आर्टरी। आइलियोकोलिक आर्टरी जो होती है वो सप्लाई करती है आइलियम के चलिए सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले बच्चे आपको ये बता दूं, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की जेजुनल और आइलियल ब्रांचेस होती हैं बहुत सारी, ठीक है, जो कि जेजुनम को और आइलियम को सप्लाई करती हैं। आपको पता है जेजुनम और आइलियम बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, वो मैं पूरी की पूरी यहाँ पे शो नहीं कर सकता। तो जेजुनल और आइलियल ब्रांचेस ये सप्लाई करती है जेजुनम और आइलियम को। उसके बाद वाली ब्रांचेस मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में बताता हूँ। जल्दी से मेरा लिंक ज्वाइन कीजिए, मैं ग्रुप में अपलोड कर रहा हूँ।